हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन टू इंक्रीजिंग योर हिंदी सब्जेक्ट मार्क्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक परिभाषा जान लेते हैं समास की। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो हम उसे समास कहते हैं। समास का हम शाब्दिक अर्थ संक्षेप भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका सही आंसर है बी, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, इसमें बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, लंबोदर अर्थात गणेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजन्म, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। अजन्म यानी जन्म से लेकर, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल इन सब का कोई भी प्रभाव ना हो, यानी वे अपरिवर्तित रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और इसे ही प्रधान माना जाता है। अव्ययी भाव समास में जनरली जो पहले पद होते हैं वो अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इन सब से शुरू होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय? तो इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी अर्थात विष्णु, विष्णु इसमें बहुब्रीहि समास है। जब दो शब्द मिलकर, जैसे कि हमने देखा कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, यानी उस शब्द की विशेषण बताते हैं, तो वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। इसका एग्जाम्पल दशमुख अर्थात रावण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व? तो नीलकंठ में कर्मधारय समास है, क्योंकि वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, यानी यहाँ किसी की उपमा किसी से की जा रही हो, वे कर्मधारय समास होते हैं। इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के, समान, है जो, रूपी इनमें से कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें खास बात यह होती है कि इसमें विशेषण पहले होता है। इसके एग्जाम्पल मृग नयन, मृग के समान नयन, नील कमल, नीला है कमल जो, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल? इसका सही आंसर है चतुर्भुज। बहुब्रीहि समास जैसे कि हमने देखा था कि जब इनमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों शब्द मिलकर किसी नए शब्द को का अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ भी चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय? तो यहाँ तत्पुरुष समास है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान माना जाता है। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी से कृत, राजकुमार, राजा का कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रंक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व समास? तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। राजा रंग, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो राजा और रंग, जिस समास में समस्त पदों के
दोनों पद प्रधान हों, यानी दोनों ही पद समान हों और दोनों ही पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं इन सब योजक लुप्त हो जाते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया। 8th क्वेश्चन, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये एक दूसरी भाषा भी हो गई, जैसे पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे अपादान कारक है। यहाँ तत्पुरुष समास अपने आप में ही 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से ये अपादान तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास? तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास। जैसे कि हम द्विगु समास और द्वंद्व समास में कंफ्यूजन हो जाता है। जिस पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो और समस्त पद से किसी समूह का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का समाहार। इसी प्रकार चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, ये सब द्विगु समास के ही उदाहरण होते हैं। 10th, गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास? इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसमें गाय के लिए शाला यानी रहने के स्थान, ये पद यहाँ शाला प्रधान माना जाता है। तो यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।